स्टार्ट कर। चलेंगे। सो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे आई कोड गुरु का। आई कोड गुरु का इनिशिएटिव है शेयर लर्न एंड ग्रो। तो हमारे जो से फाउंडर हैं आई कोड गुरु के, उनका नाम है सर डॉक्टर जफर शाहिद, जो कि फाउंडर और प्रेसिडेंट है आई कोड गुरु। इन्होंने इनिशिएटिव लिया था आई कोड गुरु का, ताकि फ्यूचर को लीडर्स को ग्लोबली इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। तो इनकी जिन लोगों ने सपोर्ट की थी उनमें है डॉक्टर रिजवान, जाफिर, कलीम अनवर और आमिर खान और खालिद खोखर फ्रॉम सिलिकॉन वैलीज। हमारा मिशन ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी ज़्यादा हो पाकिस्तान में, हाई टेक स्किल्स सीख सकें लोग और इंटरनेशनल मेंटोरशिप मिल सके आप सबको। हमारा जो सा फोकस होता है वो होता है 20+ सेशन पर डे होते हैं, एक वीकली वेबिनार होता है और 2 वीकली वर्कशॉप्स होते हैं। हमारे जो से कोर्सेज होते हैं उनमें होते हैं पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स, फ्री आइल्स और जीआरआई के कोर्सेज भी होते हैं, डीएसए लीड कोड और इंटरनेट इंटरव्यू प्रॉब्लम्स के सेशंस होते हैं, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के कोर्स होते हैं। तो जो से भी कोर्स आप पढ़ते हैं वो तमाम के तमाम आपको यूट्यूब के ऊपर लाइव अवेलेबल होते हैं। सो रिसेंट अचीवमेंट जो सी है वो ये है कि 700+ इंटरनेशनल अवार्ड हैकाथॉन्स और कंपटीशन में बच्चों ने किए हैं, और फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन अराउंड द वर्ल्ड वाइड इंक्लूड द यूएसए एंड द लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप एंड जॉब सिक्योर की हैं हाई कोर्ट के स्टूडेंट्स ने। आवर 259 टीम solved 9 out of 9 puzzle in CS 15x puzzle day by the Harvard University 2025, and 2040+ mentors selected at iCode Guru code in place Stanford University 2025, और 3 iCodes were among 320 global selection for MIT Emerging Talent Program, and 301 students from iCode Guru participate in Google Code Gem 2023, और 3 intern went इतिहाद एविएशन ग्रुप वर्ल्ड हेडक्वार्टर अबू धाबी में सिलेक्ट हुए। 2024 की जो सी स्कॉलरशिप्स हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, यूईटी लाहौर और ने बच्चों ने सिक्योर की हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। उनकी रेंज जो दी थी वो थी 3.1 से 3.8 के दरमियान सीजीपीए थी। आइल्स का स्कोर था 6.5 से 7.5 के दरमियान, और पब्लिकेशन उनकी जीरो थी। जीआरआई उनकी वो भी जीरो थी, और स्टडी गैप था 1 से 15 साल के दरमियान, और 100% फ्री था। स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई थी। जो सी स्कॉलरशिप थी वो 1100 से $3,000 मंथ की उन्होंने स्कॉलरशिप अवेल की थी, और जो सी उन्होंने बैंक स्टेटमेंट शो की थी वो थी जीरो। और 2025 में नस्ट फास्ट वीयू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, रिफा यूनिवर्सिटी से बच्चों ने सिक्योर किए हैं इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। इनका भी सेम क्राइटेरिया था। ये थी आई कोड गुरु की ग्रोथ। 2025 2021 में 5K लोग आई कोड के साथ ज्वाइन किया था आई कोड गुरु को, और 2022 में ये नंबर्स 10K+ हो चुके थे, और 2023 में ये 20K के पास आ चुके थे, और 2024 में आई कोड गुरु के 30K प्लस मेंबर्स हो चुके हैं, और अभी रिसेंट 2025 में 35K के पास पास स्टूडेंट्स ने आई कोड गुरु को ज्वाइन किया। सो हमारा जो से पाइथन का कोर्स, इसका टाइटल है पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स, जिसमें ट्रेनर में अहमद अली और सर इलियास, सर उस्मान, और मोटिवेटर जो से होंगे वो होंगे अल्लाह नवाज, फरूक और मैम अली जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे कोर्स को।
सो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कि व्हाट इज प्रोग्राम। सो प्रोग्रामिंग इज एवरीवेयर, प्रोग्रामिंग इज क्वाइट लिटरली ऑल अराउंड अस। इसका मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग हमारी तरफ हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो कि हम रोज के काम करते हैं उनमें। फ्रॉम टेक आउट वी ऑर्डर, टू मूव वी स्ट्रीम मूवी वी स्ट्रीम। सो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी रेस्टोरेंट से कोई ऑर्डर को ऑर्डर डिलीवर करवाते हैं या ऑर्डर को ऑर्डर करवाते हैं, तो उसके अंदर भी हम प्रोग्रामिंग का यूज़ कर रहे होते हैं। हम जब किसी मूवी को वॉच कर रहे होते हैं तो उसको स्मूथ प्रोसेस बनाने के लिए हम प्रोग्रामिंग का यूज़ कर रहे होते हैं। सो कोड अनेबल एवरीडे एक्शन इन आवर लाइफ्स। The tech companies are no longer organized just as software companies. Insist they are bring food to our door, help us to get a taxi, influence outcome in the presidential elections, or act as a presidential personal trainers. सो इसका मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग, जो भी हम रोज के चीज़ों को यूज़ करते हैं उन सब में हमें प्रोग्रामिंग नज़र आती है। चाहे वो हमने रेस्टोरेंट से फूड को ऑर्डर किया हो, चाहे वो हम मूवी देख रहे हो, या कोई भी हम काम कर रहे हो, उसमें हमें अपनी प्रोग्रामिंग को नज़र आती है डेली लाइफ। And the programming is for everyone. For many years, only a few people have now how to code. And however, that start to change, the number of the people learning to code is increased year by year, with estimated around 30, 31.1 million software developers worldwide, which doesn't even count for the many other careers that related to the programming. तो इसका मतलब ये है कि 30.1 मिलियन सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, और ये सिर्फ वो लोग हैं जिनको सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर काम कर रहे हैं। अभी बाकी जो से इसके साथ साइड रोल्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं है, और ये नंबर्स डे बाय डे, ईयर्स बाय ईयर्स इंक्रीज हो रहा है। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग वर्सेस कोडिंग, इसमें क्या डिफरेंस। सो प्रोग्रामिंग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, तो अब बात करते हैं कि कोडिंग क्या चीज। सो प्रोग्रामिंग इज मेंटल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अप इंस्ट्रक्शन टू गिव टू मशीन लाइक अ कंप्यूटर। जो जो प्रोग्रामिंग होता है वो एक थिंकिंग प्रोसेस होता है कि हमने अपने कंप्यूटर को, अपने प्रोग्राम, अपने सॉफ्टवेयर को, अपनी मशीन को क्या अ, 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 क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है कि वो कुछ टास्क, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके हमारी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। और कोडिंग में क्या होती है, कोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन those ideas into a writing languages that a computer can be understand। सो जो से हम लाइन ऑफ कोड्स लिखते हैं, जिसे हम कोड्स कहते हैं, उसे हम कोडिंग भी कहते हैं। तो जब पहले हमने जब सोच रहे होते हैं कि हमने अपने कंप्यूटर को, अपनी मशीन को क्या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देनी है कि वो स्पेसिफिक टास्क हमें प्रोवाइड करे, तो वो हम जब सोच रहे होंगे वो होता है प्रोग्रामिंग। हम सोच रहे होते हैं, तो जब हम उसको लाइन ऑफ कोड्स में लिखेंगे तो वो क्या होगा, हमारी कोडिंग होगा। सो हाउ डज प्रोग्रामिंग वर्क। सो प्रोग्रामिंग वर्क by the given a computer a set of step by step instruction or algorithm। सो प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होती है कि हमने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देनी है हमें अपने कंप्यूटर को, अपने मशीन को, कि वो कुछ टास्क परफॉर्म कर सके, कुछ टास्क परफॉर्म कर सके। So the computer read this instruction and execute them one by one, and you write a code in a programming language। So हम उसके बाद अपने प्रोग्राम में अपने प्रोग्राम को राइट करते हैं, तो वो उसको एग्जीक्यूट करता है वन बाय वन करके। तो उसके बाद हमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है जो हमें चाहिए हो। So code in a programming language which then translate into a language the machine understand। So machine don't understand English or any other languages. They understand zero and one binary form। So
हमारे कंपाइलर जो पाइथन इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, हमारे कोड को कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्मेट में 0 to 1 के अंदर, ताकि वो उसे मशीन उसे अंडरस्टैंड कर सके हमने क्या टास्क उसके उसे दिया है और उसने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। सो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। So there are the hundred of a programming language, each designed for the different purposes, and some popular one include Python. So Python used for data science, AI, ML, data engineering. So, so JavaScript. Next we have JavaScript used for website development. When we create some website, we use JavaScript, and when we create some apps, we create a Java. सी प्लस प्लस हमें यूज होती है, हमें हमारी गेम्स बनाने के लिए, हमें सिस्टम बनाने के लिए सी प्लस प्लस क्यों यूज होती है, क्योंकि ये फास्ट होती है। तो इसलिए हम इसमें हमारे गेम्स को, क्योंकि हम लाइव स्ट्रीम्स कर रहे होते हैं, सिस्टम में भी हम लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं, तो सी प्लस प्लस हमें हेल्प करती है कि हमें फास्ट सिस्टम बनाने में। एंड देन वी हैव एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या चीज़ है? एसक्यूएल डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज है जो कि हम यूज करते हैं हमारे डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। सो एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन रूल्स कॉल्ड सिंटैक्स। And about syntax, we cover later. So, what is Python? So, Python is one of the most beginner-friendly programming language in the world wide. So, Python is used for the web development, data science, artificial intelligence, automation, and much more. It's simple and readable syntax make इट्स प्रेजेंट फॉर द बिगनर्स। इसके हम फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं पाइथन के। मैं इसको क्लोज कर दूं। चल चल सो फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज। पाइथन इज अ बिगिनर फ्रेंडली, कि इसको हर कोई सीख सकता है। ठीक है, इसको हम एक लाइन ऑफ कोड से भी सीख सकते हैं। सो पाइथन इज सुपर फ्लेक्सिबल, इससे हम ऑटोमेशन कर सकते हैं हमारे टास्क के। इससे हम एएमएल के, इसमें बहुत सी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जिसको हम यूज करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। पाइथन इज इजी टू लर्न, ये इसे कोई भी सीख सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका सिंटैक्स बहुत ही इजी है, उसमें थाउजेंड ऑफ लाइब्रेरीज आ जाती हैं जो कि ओपन सोर्स है। तो बहुत से लोग इस पर डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज के ऊपर काम कर रहे थे। पाइथन इज हाईली वर्सिटाइल लैंग्वेज। सो फिफ्थ हमारे पास है, ये फ्री है और एक ओपन सोर्स। सो देन हमारे पास ये क्वेश्चन होगा कि ठीक है, ये पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट हैं, तो हम उन लैंग्वेजेस को छोड़कर पाइथन को क्यों सीखें? सो पाइथन को सीखने का सबसे पहले ये है कि ये इजी टू रीड एंड राइट, आप इसको इजीली सीख सकते हैं। ठीक है, इसकी ह्यूज कम्युनिटी है पाइथन की। इसके डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आपको ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे इसके। अगर आपको कोई कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर हैं वर्ल्ड वाइड जो आपको उस प्रॉब्लम में हेल्प करेंगे। बहुत से लोग ओपन सोर्स लाइब्रेरीज क्रिएट कर रहे हैं, कर रहे होते हैं पाइथन के अंदर, ताकि डिफरेंट डिफरेंट टास्क हम को ऑटोमेट कर सकें। ठीक है, सो ये कौन कौन लोग पाइथन को सीख सकते हैं? सबसे पहले वो लोग सीख सकते हैं जो कि इकोनॉमिक्स कंसल्टिंग करते हैं, डेटा एनालिस्ट, प्रोग्रामर या प्रोडक्ट मैनेजर। पाइथन इस टाइम वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वर्ल्ड वाइड में पहले नंबर पर आ रही है इस टाइम। देन वी हैव हाउ टू इंस्टॉल VS Code. So before that, we check if someone have any question.
Sir, I have asked you about database. Can you tell me? सर वो हम चलिए मैं आपको बता, डेटा बेसिस हमारा वो चीज़ है जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो उस जब हमने अपने डेटा को स्टोर कर लिया एक स्पेसिफिक जगह पर, तो उसको हम कहेंगे क्योंकि वो हमारी डेटाबेस। तो उसके बाद हमने उसको जब एक्सेस करना है तो उसके लिए जो सी लैंग्वेज यूज होती है वो होती है एसक्यूएल। सो हाउ टू इंस्टॉल वीएस कोड। तो वीएस कोड एक आईडीई है जिस पर हम अपने पाइथन के प्रोग्राम को राइट कर। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शो करवाऊंगा कि कैसे पाइथन। सर अहमद, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके सर, मेरी आवाज़ अब आ रही है आप सबको? जी जी, आ रही है सर। सर उस्मान, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपके लिए? ओके। अभी आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है जी, अभी विजिबल है। चलिए ठीक, वीएस कोड वाले। सो आपने वीएस कोड को कैसे इंस्टॉल करना है? सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पे जाके सर्च करना है वीएस कोड। देन वी क्लिक ऑन वीएस कोड, फर्स्ट लिंक। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जाके डाउनलोड फॉर विंडोज। अगर आपके पास मैक है या आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उस तरह देख सकते हैं कि आपने कैसे डाउनलोड करना। सो देन वी क्लिक डाउनलोड फॉर विंडोज। देन दे डाउनलोड वीएस कोड। सो ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद हमारा वीएस कोड इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आके आप वीएस कोड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आके आप चीज़ें देख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं यहाँ की वीएस कोड वालों की। यहाँ पर उनके ब्लॉग्स वगैरह होते हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। तो जब तक वीएस कोड इंस्टॉल हो रहा है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, चैट बॉक्स के अंदर पूछ ले। सबके माइक हम लास्ट पे अनम्यूट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, इस कोर्स को लेने के बाद हम किस चीज़ के काबिल हो जाएंगे, मतलब क्या चीज़ कर सकेंगे पाइथन सीखने के बाद? अच्छा सर, मेन चीज़ है कि पाइथन जो है, जैसे सर ने पहले मेंशन किया, कि इस टाइम मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज और इजी टू अंडरस्टैंड है, कि आप इसको इजीली सीख सकते हो विद इन 1 मंथ। क्या है कि मोस्टली आपकी जितने भी प्रोग्रामिंग के जो टास्क हैं आप वो करने के काबिल हो सकते हो, अगर आप डाटा साइंस की फील्ड में इंटरेस्टेड हो या एआई की फील्ड में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मोस्टली एआई और डाटा साइंस की फील्ड में अभी पाइथन यूज़ होती है। तो अगर आप जैसे कि डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहते हो, उसमें आपको डेटा एनालाइज करने के लिए एसक्यूएल हो गया, या मोस्टली आपको पाइथन के साथ ही आपको डाटा को एनालाइज करना पड़ता है, जो बड़े बड़े डेटा सेट्स होते हैं। तो आप इस चीज़ के एलिजिबल हो जाओगे इसके बाद कि आप प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड कर तो सको, जब तक आप हमारा वीएस साइंटिस्ट को कोड समझ इंस्टॉल सको। हो रहा है तब तक हम देख लेते हैं, अगर किसी ने वीएस कोड को इंस्टॉल नहीं करना तो किसने वेब के ऊपर यूज करना है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है गूगल की तरफ से, गूगल कोलैब। ओके। सो
आपने जस्ट सर्च करना है गूगल कोलैब, या कोलैब सर्च भी कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आपने फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके पास इस टाइप की विंडो शो होगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर आके आपके पास इस टाइप की विंडो शो होगी। स्टार्ट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने करना है इसको हम लास्ट पे ले जाते हैं यहाँ। ठीक है, तो इसके बाद आप यहाँ पर आके अपने प्रोग्राम को राइट कर सकते। सो हम यहाँ पे कहेंगे कि प्रिंट हेलो वर्ड, क्योंकि सब के सब जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो हेलो वर्ल्ड का कीवर्ड को ही प्रिंट करते हैं। तो जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास इसकी आउटपुट शो होगी। आप प्रिंट के अंदर आपने स्ट्रिंग्स की वैल्यू होगी, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। सो आपने अपना, अगर आपने कोई नंबर को शो करवाना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अहमद अली। सो जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा ये हेलो वर्ल्ड के साथ, मुझे अहमद अली भी शो करवाए। ओके, सो नाउ हम देखते हैं कि VS कोड को कैसे इंस्टॉल। सर सुमा, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपके लिए? जी जी सर, विजिबल है। अच्छा, तो आप बताइएगा जब मैं VS कोड का आपका ऑप्शन नज़र आ रहा है ना? जी जी, मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो जब हमने VS कोड को इंस्टॉल कर लिया उसके बाद हमने जस्ट सिंपली आपने क्लिक करना है इसके ऊपर, VS कोड के ऊपर। ओके, उसके बाद आपने रन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपने इसको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें, अगर किसी ने पढ़ना है लाइसेंस एग्रीमेंट के इंस्ट्रक्शंस को। अगर नहीं पढ़ा तो इसके बाद हम इसको करेंगे एक्सेप्ट द एग्रीमेंट्स। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद आपका जो सी फाइल कहाँ पर स्टोर होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। सो इसके बाद आपको यहाँ पर आपने नेक्स्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको ऐड टू पाथ जरूर करना है। अगर आपने क्रिएट डेस्कटॉप आइकॉन करना है तो उसको भी कर सकते हैं आप। देन नेक्स्ट करेंगे उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो हमारा VS कोड इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे। देन हमारा VS कोड इंस्टॉल हो जाए। तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास न्यू विंडो का ऑप्शन शो होगा इस टाइप। ठीक है, तो आपके पास इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अपने फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने न्यू टेक्स्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर आएंगे तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। तो आपने यहाँ पर सबसे
बॉटम वाली साइड पे आपने प्लेन टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपने क्लिक करके आपने कह देना है कि पाइथन। तो जब हम इसको पाइथन क्लिक करेंगे तो हमारा कोड जो सा होगा पाइथन में एग्जीक्यूट होगा। अगर आप पाइथन में नहीं कर रहे हैं या आप किसी और लैंग्वेज में कर रहे हैं तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, तो आप उस लिहाज से देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी अवेलेबल, इसके ऊपर काम करें। ठीक है, देन हम अपने फर्स्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके पास है एक्सटेंशन का ऑप्शन, इस पर जाकर आपने पाइथन को सर्च करना है, पाइथन। तो यहाँ पर जाके आपने इंस्टॉल करना है पाइथन। सो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होगा, जब आप स्टार्ट करोगे ना तो यहाँ पर होगा प्लेन टेक्स्ट का। मैं अभी दिखाता हूँ आपको कैसा होगा। ये वाला ऑप्शन होगा आपके पास प्लेन टेक्स्ट का, तो आपने इसको क्लिक करना है, उसके बाद आपने लिखना है पाइथन। सो आपके पास पाइथन का ऑप्शन शो होगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने VS कोड के अंदर। थ्रू आउट द कोर्स हम गूगल कोलैब को यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि फ्री भी है और वेब के ऊपर भी अवेलेबल है। तो अगर आप सबने गूगल कोलैब को यूज़ करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, VS कोड यूज़ करना है या कोई और IDE यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं प्रिंट लिखूंगा वर्ड। सो इसके बाद हम यहाँ पर जाके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें। ठीक है, इसको मैं एक्सटेंशन के ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको आपका पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड नजर आ रहा होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव आवर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम जो कि हमने राइट कर लिया है। तो इसके मैं बताऊंगा कैसे होता है। जो सब प्रिंट का ऑप्शन होता है ना, वो हमारे पास होता है फंक्शंस, जो कि हम लेटर हम बात भी करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो जो सब ब्रैकेट्स होती हैं वो हमारे पास होती हैं स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स के अंदर हमने अपनी वैल्यूज दी हैं। वैल्यूज स्ट्रिंग्स में हम कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हैं, हम अपनी इंग्लिश लाइक वैल्यूज हम अपनी स्ट्रिंग्स के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर अहमद, आप अपना लिंक्डइन शेयर कर दीजिएगा चैट में। जी सर उस्मान। अपना लिंक्डइन आईडी शेयर कर दीजिएगा चैट में, इन केस अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आफ्टर क्लास वो आपसे पूछ सकती है। ओके सर, आई विल। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले सर उस्मान, माइक अनम्यूट कर दें। ओके। जी सर, कर दी। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करने तो कर सकते। सो कल से आपको पढ़ाएंगे सर उस्मान। तो सर उस्मान के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि सर उस्मान स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस में सिलेक्ट हुए हैं। तो सर को कॉन्ग्रेट कर दें, सबके सब कॉन्ग्रेचुलेशन कह दें। अ, यहाँ पर इमोजी का ऑप्शन होगा, तो वहाँ पर जाके सेलिब्रेट के क्लिक कर दें ताकि सर रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पर। थैंक यू सो मच सर अहमद। इंशाल्लाह हमारे इस सारे अभी जितने भी फेलोज हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम सब सिलेक्ट होंगे। और इंशाल्लाह ये सिलेक्शन के अलावा हमारा प्लान वो होना चाहिए कि जो मिशन हमें सर जफ़र ने दिया है कि हम पाकिस्तान को वर्ल्ड लेवल पर उसको रिप्रेजेंट कर सकें। यस,
अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो आप सर उस्मान से पूछ सकते हैं कि आप सर हमने कैसे अपनी करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो इंशाल्लाह आप सब के सब लोग नेक्स्ट टाइम आप सब के सब अप्लाई कीजिएगा, सर उस्मान से पूछ लीजिएगा, सर उस्मान आपको गाइड कर देंगे। सर उस्मान आप अपनी भी लिंक्डइन शेयर कर दीजिए ताकि आपको साथ किसी ने कांटेक्ट करना हो तो कर ले। जी सर, इंशाल्लाह मैं भी शेयर करता अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। सर उस्मान माइक अनम्यूट कर दिए सब। हूँ। जी, सबके अनम्यूट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लिया। अच्छा, मैंने सब आप लोगों से एक चीज़ कहनी है कि देखें, अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आता है उसको पूछने में हिचकिचाना नहीं है। हम सब बिगनर्स हैं, हम सब एक अपनी ज़िंदगी की एक स्टेज पर होते हैं जब सीख रहे होते हैं। तो अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, कुछ भी, आपको ये नहीं सोचना कि यार ये क्वेश्चन शायद बहुत बेसिक सा है कि मेरी इंसल्ट ना हो जाए। यहाँ पे इंसल्ट वाला कोई सीन नहीं होता हाई कोर्ट गुरु में, और कोई भी बहुत प्रोफेशनल नहीं होता। हम सब एक स्टेज से गुजर के ही आगे जाते हैं। तो इन केस अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, वो आपने पूछना है। इवन सर जफ़र का इसको प्लेटफॉर्म को बनाने का पर्पज़ ये है कि जो बिगनर्स हैं को उनको वो इजीली सीख सकें बिना हिचकिचाए। तो इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी, कुछ भी माइंड में आए तो वो आप पूछ सकते हैं। मैं जफ़र शाहिद की लिंक्डइन को शेयर कर देता हूँ, अगर किसी ने कॉन्टेक्ट करना हो या कनेक्ट करना हो तो वो कर। अच्छा, सर अहमद, वो आशिक भाई एक हैं, वो कह रहे हैं कि दोबारा से एक बार रिकैप कर दें। तो जी, सर मैं जमशेद, आप रिवाइज कर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं रिवाइज कर एक, देता हूँ। ओके सर, एक मिनट जमशेद का बाद। क्वेश्चन ले लें, फिर आप वो रिकैप कर दें। जी सर जमशेद। अस्सलाम वालेकुम। एक अस्सलाम मिनट। वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है आपकी। इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम किसी प्रोजेक्ट पे भी मतलब कुछ जी बता सर, देते हैं किसी का कोई ले क्वेश्चन था सकते शायद। हैं वो हम। सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, तो थोड़ा सा ट्राई करें। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे को सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें। काइंडली मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल पास कर लें, अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी पास कर लें। आवाज़ नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज़? अभी अस्सलाम आपकी वालेकुम आवाज़ सर। बहुत अभी आई है, तो आप कोशिश करें, अगर आवाज़ ठीक आती है, अदरवाइज आप अपना क्वेश्चन चैट में कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं चैट में कर देता हूँ अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, अभी आपकी अब आवाज़ आपकी ठीक आ रही है, आप पूछ सकते हैं आप। ठीक आ रही है? अच्छा सर, जी। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ क्या हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे पाइथन को यूज करते हुए, लाइक हम एक्सपेंस ट्रैकर, टू डू ऐप, या वट एवर यू वांट टू बिल्ड और डेवलप a small project? हम इसके ऊपर हम डेटा साइंस के कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसमें लास्ट में मैं आपको सिखाऊंगा ईडीए कैसे करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं। केगल के ऊपर काम करेंगे हम डेटा साइंस को यूज़ करते हुए। तो पहले आप बेसिक कवर कर लें, उसके बाद हम लास्ट में हम लास्ट के 2 या 3 दिन हम प्रोजेक्ट में बनाएंगे। आउटलाइन आप ठीक है। देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा वहाँ। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू, जजाकल्लाह। सो मैं रिवाइज कर देता हूँ दोबारा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होती है? प्रोग्रामिंग हमारे एक थिंकिंग प्रोसेस होता है कि हमने अपने जो से हमने लाइंस ऑफ कोड्स हमने लिखने हैं वो कैसे लिखने हैं, ठीक है। तो जो सा थिंकिंग प्रोसेस होता है उसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग हम इसमें हम बात की प्रोग्रामिंग इज एवरीवेयर। इसमें हमने ये बात की कि जब भी हम कोई भी टास्क को परफॉर्म करते हैं या बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि हर तरफ प्रोग्रामिंग को देखते हैं। क्योंकि जब हमने कुछ फूड को ऑर्डर करना होता है तो उसमें प्रोग्रामिंग देखते हैं। हम बिल बोर्ड को देख रहे हैं, हम सिग्नल के ऊपर रुक रहे हैं, ठीक है। तो वो हर चीज़ क्या होती है, वो एक प्रोग्रामिंग के थ्रू बनी हुई होती है, टेक्नोलॉजी के थ्रू बनी हुई होती है। तो प्रोग्रामिंग इज एवरीवेयर का मतलब ये था। एंड प्रोग्रामिंग इज फॉर एवरीवन का मतलब ये था कि इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि प्रोग्रामिंग के स्पेसिफिक पर्सन ही सीख सकता है। इसमें सब के सब लोग सीख सकते हैं। और
30.1 मिलियन सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्ल्ड वाइड हैं। सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात हो रही थी इसमें। तो आगे हमने बात की थी कि हमने वो लोग काउंट नहीं किए जो कि स्पोर्टिव क्रिएटर्स होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ओके। सो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स होते हैं हमारे पास, नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं, लाइक दैट। सो प्रोग्रामिंग वर्सेस कोडिंग, इसमें क्या डिफरेंस होता है? प्रोग्रामिंग हमारा होता है थिंकिंग अप प्रोसेस, कि हमने अपने प्रोसेस कैसे हमने अपने लाइंस ऑफ कोड को लिखना है, प्रोग्रामिंग ये है। और कोडिंग जो हम उसकी लाइंस को एक लाइन लिखें, 10 लिखें, 1000 लिखें, जो से हम लिखेंगे वो कोडिंग होगा। और जो सी पीछे थिंकिंग प्रोसेस होगी वो क्या होगा? हमारी प्रोग्रामिंग होगा। सो प्रोग्रामिंग वर्क कैसे करती है? तो हमारे पास VS कोड हमने जैसे यूज किया, हमने गूगल कोलैब को यूज किया। उसमें क्या था हमारे पास? हमने एक IDE को यूज किया। उसकी जो सी फाइल होगी वो होगी .py, उसको हम कहते हैं उसकी सोर्स फाइल। उसके बाद गूगल इंटरप्रेटर उसको यूज करके हमारे प्रोग्राम को, जो कि पाइथन था, पाइथन हेलो वर्ल्ड, वो था इंग्लिश में। तो इंग्लिश तो हमारी मशीन अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। तो उसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए हम एक इंटरप्रेटर का यूज करते हैं, जो कि हमारे कोड को 0 और 1 के फॉर्मेट में लेके आती है ताकि उसको मशीन अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद हमें आउटपुट हमें मिलती है उससे। सो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस के बारे में बात किया कि हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस है। पाइथन किस लिए यूज होती है? पाइथन डेटा साइंस के लिए यूज होती है, AI के लिए यूज होती है। तो जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज होती है? वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। जावा किसके लिए यूज होती है? ऐप बनाने के लिए यूज होती है। C++ किस लिए यूज होती है? ये हमारी होती है जब हमने कोई गेम्स को बनाना है या सिस्टम को बनाना है। तो SQL क्यों यूज होती है? हमारे डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, लाइक दैट। सो जो से हमने लाइंस ऑफ कोड लिखे ना, अगर हम फॉर एग्जांपल जावा को देखें, जावा का डिफरेंट प्रोसेस है लिखने का, पाइथन का डिफरेंट है, जावास्क्रिप्ट का डिफरेंट होगा, C++ का डिफरेंट होगा। जो से ये रूल्स डिफाइन किए जाते हैं, इसे हम सिंटैक्स कहते हैं। हम उन सिंटैक्स के ऊपर ही हमने अपने कोड को लिखते होते हैं। तो उसके बाद हमने बात की कि पाइथन क्या चीज़ होती है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लिया। काइंडली आप सब लोग, मैं आपको सर जफर शाहिद की भी लिंक्डइन शेयर कर देता हूँ, ठीक है? आपने उन्हें भी ज्वाइन कर लें, कनेक्ट कर लें थ्रू लिंक्डइन। तो उसके बाद आपने अगर आई कोड गुरु को ज्वाइन नहीं किया तो काइंडली ज्वाइन कर लें आई कोड गुरु को, ताकि आप भी नेक्स्ट टाइम जैसे सर उस्मान स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस में पढ़ा रहे हैं तो आप भी पढ़ा सकें इंशाल्लाह। सर हमारी मीटिंग एंड होने में जस्ट 3 मिनट्स रहते हैं, और अगर किसी तो का उस्मान, कोई किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर वही मैं पूछ रहा हूँ, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। और कुछ नॉर्म्स हैं, मतलब क्या है कि आप लोगों ने अपना जब भी ज्वाइन करना है ना, कोशिश करें कि रियल नेम से ज्वाइन करें ताकि इंटरेक्ट करने में आसानी हो। और सेकंड थिंग ये है कि कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कि हमारी कल से ऑफिशियली क्लासेस जो हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं। और आफ्टर जब सेशन के एंड पे क्वेश्चन आंसर्स का सेशन स्टार्ट होगा, तो उस टाइम पर आप पूछ सकते हैं कि जो भी आपकी क्वेरीज होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन एंड कर सकते हैं।
अच्छा सर, जमशेद क्लासेस का स्केड्यूल ऐसे होगा कि मंडे टू फ्राइडे डेली पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग 3 बजे क्लास हुआ करेगी। मंडे टू फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे ऑफ होगा। तो ये ओवरऑल वीकली बेसिस पर ही होगा, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ का ये कोर्स होगा। अच्छा सर अहमद, एक क्वेश्चन है यहाँ चैट में। तो एआई बोट में प्रॉम्प्ट के इंजेक्शन कैसे वर्क करता है? तो अगर आप अभी आंसर देना चाहें तो अभी दे सकते हैं, अदरवाइज इसके लिए फिर एक जब सेशन स्टार्ट होगा डेटा साइंस का तब इसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दें। अच्छा सर अहमद, आप म्यूटेड हैं। ओके, मैं चेक करता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी आ रही है सर। जी सर, सर वीडियो ये रिकॉर्डिंग मिल इस जाएगी। इसने ए बोट में प्रॉम्प्ट इंजेक्शन कैसे वर्क करता है? तो ये तो अनइथिकल हो जाएगा ना ये चीज़ें, सर उस्मान। हाँ वो एग्जैक्टली इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर इसका भी देना आंसर बनता है कि नहीं। डिफरेंट डिफरेंट वो सर बात कर रहे हैं कि जब हम किसी भी एआई बोर्ड से, जीपीटी क्लाउड से बात कर रहे हैं तो वो कुछ हमें क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करता ना, तो उसकी बात कर हम्म। रहे हैं। तो फिर ये अनएथिकल हो जाएगा, तो हम ये नहीं बताएंगे फिलहाल के लिए। ओके, वैसे भी क्लास का हमारा सेशन का टाइम ख़त्म हो गया है, तो चलिए इंशाल्लाह ठीक। कल से प्रॉपर जो है फिर हमारा कोडिंग का लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। तो कल कल से फिर हमारे सबको। कोडिंग के लेक्चर स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह। तो सर उस्मान आपको कल से पढ़ाएंगे। सो कल आप सब लोग अपने वीएस कोड को इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर किसी ने वीएस कोड इंस्टॉल नहीं करना तो गूगल कोलैब को यूज़ कीजिएगा। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं हम सबसे। सर उस्मान, आप बता दें आपने कल क्या पढ़ा। इंशाल्लाह कल हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो कोडिंग के। तो अभी क्योंकि मीटिंग का टाइम एंड हो गया, तो क्योंकि खुद ब खुद अभी थोड़ी डिमांड हो जाएगी, नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो इंशाल्लाह हम कल ना इस पे फिर डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।